जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ उसे मैं नहीं जानता था, लेकिन उसकी हालत बहुत सीरियस थी। जल्दी से ओटी में लेके जाइए। लेके जाइए सर, लेके जाइए। ये आपके क्या लगते हैं? सर मेरा कोई नहीं है, ये रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो मैं इसे लेके आ गया। एक काम करो, इनकी फैमिली में किसी को फोन करके बुलाओ इमीडिएटली। तभी मैंने कॉल करके बुलाया। Which floor? Third floor. I love you, Papa. वाह, इतनी शांत जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सो ब्यूटीफुल। ऐसी जगह पे वक्त बिताने से हमारे मन का सारा दुख या दिल में कोई परेशानी हो, सब दूर हो जाती है। परेशानियों का जिंदगी से दूर होना तो नामुमकिन सा होता है। इससे ज्यादा शांत जगह पर जाओगे तब भी परेशानियों को भूल नहीं पाओगे। मैं इनडायरेक्टली पॉजिटिव बात करके उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने डायरेक्टली नेगेटिव डायलॉग मार के मुझे चुप करा दिया। उससे मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, जो हो गया उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। हमें उस परेशानी से बाहर आना चाहिए। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, फिर भी इतने कंसर्न से मुझे एडवाइस दे रहे हो, उसके लिए थैंक्स। लेकिन जिसके साथ होता है उसका दर्द सिर्फ और सिर्फ उसी को पता होता है।
मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। अगर बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। एनीवे, मेरा नाम विशाल है। सिर्फ नाम बताने के लिए इतना सोच रही है, आगे का तो पता ही नहीं। लेकिन उसने हाथ मिलाया, यही काफी था। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय। उसको अपने पापा के खोने का गम था, लेकिन मुझे हाय। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ क्या? पूछो। आपको अकेले रहना और सुनसान जगहों पे वक्त बिताना अच्छा लगता है क्या? लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है क्या? नहीं, नहीं पसंद। मुझे अकेले रहना ही ज्यादा पसंद है। ऐसा क्यों? किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। धोखा खाने की सिचुएशन ही नहीं आएगी। कोई करीब आए, फिर वो दूर चला जाए, फिर हमारे बीच झगड़ा हो। मन को बुरा लगने वाली कोई बात का कारण ही नहीं रहता। बिना किसी के मन को दुखाए किसी को प्यार करने वाले भी होते हैं ना। आज तक तो मैंने ऐसे किसी लड़के को नहीं देखा और ना ही मिली हूँ। एक दिन वो आपको जरूर मिलेगा। उस दिन आपने अपने नाम के अलावा और कुछ बताया ही नहीं। मैं यूएस से केमिकल इंजीनियरिंग पूरी करके आई हूँ। फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही हूँ। आगे क्या करना है यही सोच रही हूँ। यूएस से? तो असली प्रॉब्लम ये है, 3 साल यूएस के लोगों के साथ रहने से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। हम इंडियन के साथ अगर रहती तो शायद ऐसा नहीं होता। अब इंडिया में आ गई हो ना, तो खुद ही पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये तो सबको पता है कि जिस लड़की को वो चाहते हैं अगर वो लड़की जा रही हो तो सबको दुख होता है। प्रिया जी, आपका नंबर वो क्या है कि अगर फिजिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो क्लियर करने के लिए। 9841542003। और फिजिक्स नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग। यार इतनी ज्यादा क्यों पी रहा है तू? कुछ बोलेगा? 25,000 रुपया हार गया यार मैं। 25,000। यार इतना टेंशन क्यों ले रहा है? पीछे जय भाई से पैसे उधार मांग ले। मैं खुद जुए में पैसे हार गया हूँ। मैं से क्या उधार मांग रहा है तू? यार कमाल करता है। क्या तू भी पैसे हार गया? तो फिर जीता कौन आखिर? अरे वो कौन है उसका नाम नहीं पता मुझे। बोला मुझे खेलना है और खेलने आया। मेरे को लगा नया बकरा मिल गया, फांस लेंगे। हम लोगों ने गेम चालू किया, हुकुम के पत्ते पे दांव लगाया, लेकिन किस्मत खराब थी यार। टोटल लॉस हो गया, सब हार गया मैं, कुछ नहीं बचा।
क्या भिड़ू, क्या बोलता है? हाँ भाई, नाश्ता हुआ क्या? हो गया भाई। पेपर ला बे। क्या क्या बोलते रहते हैं यार ये लोग। खेलने नहीं आता है तो वाइग्रा लेके घर पे सो जाने का और बैठे बैठे हिलाते रहने का बैट को। कमाल की बात है यार, ये लोग 2 रन के लिए मैच हार जाते हैं। थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या इनको? ये सब ना उस कैप्टन की वजह से हुआ है। जब देखो गेल को ही ओपनिंग में भेजता है। अरे कभी कभी 3rd या 4th को भी भेजना चाहिए ना। पक्का कैप्टन बोले ना तो अपना धोनी। उस पर जो पैसा लगाया था वो सारा मैच वो जीत गया, लेकिन ये डब्बा लोग पे भरोसा करके जो भी पैसा डाला था सारा डूब गया। और जलन हो रही है यार। क्या गुरु, कल तो गेम में आपने फुल 2 जीता ना? वो सब लेके तो आरसीबी पे डाल दिया यार। तो फिर थोड़ा पैसा बचाना चाहिए था ना। थोड़ा क्या होता है? देख यार, बैंक में रखना बचाना ये सब तो अपन को पता नहीं है। हर वक्त डबलिंग करना चाहिए। 25 लाख कमाने का, लाइफ में सेटल हो जाने का बस। और ऐसे डब्बा कटिंग शॉप को छोड़ के हाई फाई कटिंग शॉप में लड़की के हाथ से मसाज करवाने का। समझ गया ना? एक बात ध्यान में रख ले, अगर नहीं सुनने का है तो छोड़ दे। लूटने का है तो बड़ा लूटने का, नहीं तो फिर मैं बोल रहा हूं ना, शांत बैठने का। चल अपना अच्छे से फेस वॉश कर दे। अनुष्का शेट्टी। मैं अनुष्का नहीं, जया हूँ। तेरे को कितनी बार बोला कि मास्क नहीं उतारने का? चल मास्क वापस पहन ले। तेरा काम हो गया ना, पैसे निकाल अब। चलो चलो चलो, यहाँ खड़े हो जाओ। कपूर है ना सर? अरे इसको मास्क तो डालने को बोलो ना। चुपचाप खड़े रहो। सर जब पकड़ी गई थी तभी तो मास्क डाला था ना। अबे तेरी तो चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता तू? सर सर अंदर जा, चल अंदर। सर शंकर, एक काम करो, ये फाइल कमिश्नर ऑफिस में दे करके आओ। जाओ। सर उसका नाम अनुष्का करके लिखना, जया भाभी नहीं लिखने का। चुप कर, बकवास मत कर। टू मैनी मच्छर काटिंग सर। चलो कोई बात नहीं, कम से कम एसी तो ऑन करवाओ ना। जबान बंद कर वरना लंबा केस बनाऊंगा। कूल, नो एक्शन, कूल। चश्मा उतार। सर और कुछ करने को बोलो करूंगा, लेकिन ये चश्मा नहीं उतारूंगा सर। ये सब तू कब तक करेगा? खुद को बदलना नहीं है क्या? बदलने का मैं भला काय को बदलूं सर? आप लोग तो काम करके रात को घर चले जाते हो, लेकिन हमारा 24 आवर्स ड्यूटी रहता है। सुबह उठते ही मंदिर जाता हूँ, आज का बिजनेस फुल प्रॉफिट हो ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। 9 बजे करेक्ट क्लब ओपन हो जाता है, सिंडिकेट में रमी। 1 बजे तक पार्ट टाइम, 1 के बाद हमारा मेन बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, रेस कोर्स। फुल रेडी होके घोड़े को पकड़ो तो उसकी पूंछ पकड़ने तक वो भाग गया रहता है सर। 5 बजे के बाद डाइस खेलने जाता हूँ, प्लस माइनस देख के वीडियो गेम खेलना है या नहीं ये डिसाइड करता हूँ। प्रॉफिट होगा तो लाइव बैंड में जाके अनुष्का शेट्टी के ऊपर पैसा उड़ाता हूँ, नहीं तो फिर बार में जाके दवा दारू पीता हूँ। ये अपना इंटरेस्टिंग टाइम टेबल है। सोसाइटी के अंदर तुझे खुद की आइडेंटिटी नहीं चाहिए क्या? वो छोड़ के बाकी सब मिलता है सर। अभी देखो ना, आप ट्रिपल स्टार हैं, अपन गैमलिंग स्टार है। आप लोग पूरा महीना भर काम करके गवर्नमेंट से पगार लेते हो और हम लोग 3 मिनट जुआ खेल के गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। आप लोग टाइम के सामने झुकते हो, वक्त के अनुसार जीते हो, लेकिन हमारा वैसा नहीं है, टाइम से खेलते हैं। उसके बाद भी आप हमको एडवाइस देते हो, उससे अच्छा गवर्नमेंट को एडवाइस दो ना गैमलिंग बंद करने के लिए सर। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू सुधरने वाला नहीं है। एक का राजा रानी अपन के हाथ में, हाथ भर के मिट्टी तेरा मुंह में। अंजनी माता की जय बोलो, अंजनी माता की जय बोलो, भगवान है ऊपर तू मच्छर मार। थैंक्स फॉर कमिंग। पर यहाँ तो इनवाइट मैंने किया है ना? हाँ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लेमन टी मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा यहाँ आकर पीती हूँ, बहुत अच्छी होती है यहाँ की। तुम्हारे लिए वही ऑर्डर करूँ? ओके।
भैया एक और लेमन टी देना। अभी लाया मैडम। अच्छी है ना? आज तुम मेरे बुलाने पर यहाँ आए हो। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी पसंद की जगह पे मैं तुम्हें कंपनी देने आऊंगी, बट ज़्यादा दूर नहीं। ओके, लेमन टी के अलावा और क्या पसंद है तुम्हें? पूरी भाजी, टमाटो सूप, मेथी की सब्जी, घी होगा तो और भी अच्छा लगता है। हफ्ते में 2 बार मैं मंदिर जाना पसंद करती हूँ। पापा के साथ स्कूटी पर जाना अच्छा लगता है। पापा के साथ वॉक पर जाना अच्छा लगता है। पापा के साथ खाना खाना अच्छा लगता है। पापा को जोर से पकड़ के सोना अच्छा लगता है। सॉरी प्रिया, मेरी वजह से आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कोई बात नहीं। मैं उन्हें भूली ही कहाँ हूँ जो याद करूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बाइक पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी। हेलो। मैं विशाल बोल रहा हूँ। बोलो। मेरी वजह से आप हर्ट हुई, इसलिए मुझे गिल्ट फील हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वो सब भूल भी गई हूँ। लेकिन मुझे कुछ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। कल उस झील के किनारे मिलोगी क्या? मना मत करना प्लीज। ठीक है, आ जाऊंगी। ठीक है, बाय। तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ बात करनी है और यहाँ आकर चुपचाप खड़े हो। आपको कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम इन लव विथ यू प्रिया। ट्रूली एंड मैडली। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं प्रिया। आपको पहली बार देखते ही मैं अपना दिल दे बैठा। उस दिन आप बहुत रो रही थी। उस दिन मुझे आपका दर्द महसूस हुआ और मुझे भी बहुत दर्द हुआ। तब से मैं आपको प्यार कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं तो तुम भी मुझे प्यार करो। मेरे साथ फ्रेंडली हो, बात कर रही हो, मेरी बात सुन रही हो। ये पल, ये फील, यही काफ़ी है मेरे लिए। क्योंकि मेरे यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें पसंद आऊँगा या नहीं आऊँगा ये मुझे नहीं पता। हम दोनों साथ में हैं
इसलिए मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी। मुझे ये लड़का लड़की का लव डेफिनेशन और उसका मीनिंग नहीं पता, और ना ही मुझे किसी प्यार पर भरोसा है। मेरे लिए प्यार का मतलब पापा है, और तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। पापा के जाने के बाद मैं बहुत दुखी थी और तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हारी फ्रेंड बन गई। पर मैंने आज तक किसी भी लड़के से इतनी बातें भी नहीं की हैं। तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो ये मैं नहीं जानती। मुझसे प्यार करना तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बदले में तुम मुझसे प्यार एक्सपेक्ट मत करना। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम समझदार हो और समझ जाओगे। तुम मुझे अपने दिल में रखोगे, मेरा वेट करोगे, बुरा फील करोगे, हर्ट होगे। ये सब मुझे नहीं पसंद। मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो तो मुझे बुरा लगता है। प्लीज मुझे अपने दिल से निकाल दो। हम फ्रेंड्स बन के रहेंगे तो ठीक है, लेकिन प्यार नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे दिल में कभी भी ये प्यार वाली फीलिंग आएगी। आई लव यू प्रिया। खेल बोले तो जीत या हार, जुआ बोले तो प्रॉफिट लॉस, ये सब मामूली ही रहे। उसके लिए कोई टेंशन लेता है क्या? चल कबाब खा अभी। भैया ज्यादा हो गया, चलो ना चलते हैं। रुक रे। वैसे तू हमेशा मेरे बारे में एक डायलॉग बोलता है ना, चल ना वापस बोलना। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर स्टार है, हाँ। एक्टिंग में अमिताभ बच्चन स्टार है, हाँ। और गैम्बलिंग में मेरा राजा भाई स्टार है। सुपर यार। अबे तेरा डायलॉग सुन के तो मुकेश भट्ट आके विसल मारेगा। चल खा और कबाब खा। हाँ। सुनना, तेरी भाभी से मिल के आते हैं, बहुत दिन हो गए मिले हुए। हाय, कैसी हो? ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, थोड़ा ज्यादा पी लिया है, बुरा मत मानना। वैसे कोई जादू मंतर किया लगता है, इसलिए बार बार हार जाता हूँ। जाने दो, वो सब चलता है। हमारे बारे में बात करते हैं। मैं कितना भी बात करता हूँ लेकिन तू खाली हंसती ही है। अरे यार वो भी कॉमन है। बहुत मिस करता हूँ तेरे को, किस करने का मन करता है। एक्चुअली और भी कुछ होता है। फ्री होगी तो जरा मेरे यहाँ पे आके जाना। तेरा इंतजार करके करके वो जया भाभी के घर जाना भी बंद कर दिया है। एक दिन 25 लाख रुपए कमाऊंगा, ढूंढते हुए आऊंगा। नहीं 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 नहीं, 25 करोड़ कमाऊंगा, तू भी ढूंढती हुई आएगी, ऐसा बनूंगा। क्या गुड़िया जैसी लगती है, काट के चबाने का मन करता है। हिंदी छोड़ के बाकी सारी भाषाओं में एक्टिंग करती है। ठीक है ठीक है, मैं तेरे को वहां से यहाँ लाके हिंदी की क्या कीमत होती है दिखाऊंगा। एक बात बोलता हूँ, गलत मत समझना। अपन को ये सब लड़कियां, लव, शादी, ये सब पसंद नहीं है। तेरे को पहली बार देखा तभी तेरे से प्यार हो गया। क्या ओके है ना? डायरेक्ट फर्स्ट नाइट है, वही पुरानी स्टाइल में। दिखाऊं क्या कैसे करते हैं? साड़ी पे तू आई, बेड पे मैं बैठ रहा हूँ, दूध तेरे हाथ में, पानी टपक रहा है मेरे मुंह से। पास आएगी तू, चक्कर आएगी मुझे। हाय। कल आपने जो कुछ भी बताया उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। सोचते वक्त मुझे ये लगा, आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया, कभी किसी से कमिट नहीं हुई, एंगेज नहीं हुई, कभी किसी से शादी नहीं करना चाहती। तो फिर मैंने ये सोचा, ऐसी सिचुएशन में इस तरीके का डिसीजन जायज़ हो सकता है। फ्यूचर में आपका ओपिनियन चेंज हो सकता है ना? नहीं,
मेरा ओपिनियन कभी चेंज नहीं होगा। मुझे आपके अगेंस्ट बात करना पसंद नहीं है। सही वक्त आने पे बात करेंगे। मैं वेट करूंगा आपका। तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपके लिए तो मैं पूरी लाइफ वेस्ट कर सकता हूँ। मत करो ऐसा। देखते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपको भी ऑल द बेस्ट। अच्छा मैं चलती हूँ। एक मिनट, आप जब भी मिलती हो हमेशा जाने की ही बात करती हो। ये तो चीटिंग हुई ना? मतलब मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगी क्या? क्या बात है? वैसे अभी तक आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया क्या? आज तक कभी कोई पसंद नहीं आया क्या? बहुत लोग पसंद आए हैं पर प्यार नहीं हुआ। अच्छा हुआ। अगर वो लोग आपको सच्चा प्यार करते तो आपके लिए उन्हें रिजेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। कंपैरिजन नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो कभी किसी से प्यार हो जाए तो जिंदगी भर उसके प्यार का इंतज़ार करना चाहिए और उसे जिंदगी भर प्यार करते रहना चाहिए। मैं खुद को प्रूव करने के लिए लव कर रहा हूँ। अगर आप मेरा प्यार ठुकरा दोगे तो भी चलेगा, लेकिन लाइफ में लव बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यार भगवान से भी ज़्यादा सच्चा है, सच कह रहा हूँ। भगवान से ज्यादा मुझे अपने आप पर भरोसा है। भगवान, इसे कैसे समझाऊं? ये क्या है? रात में सोई नहीं क्या? इसे मेडिटेशन बोलते हैं। और ये क्या, आज तुमने चश्मा नहीं पहना? हवा बहुत ज्यादा है ना, इसलिए कांटेक्ट लेंस लगाया हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं क्या? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? है ना, लेकिन वो सारे काम इस काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोफेशनली राइटर हूँ, कहानी कविता लिखता हूँ, फिल्म डायरेक्ट करने की सोच रहा हूँ। प्रोड्यूसर नहीं मिला है अभी तक कोई। हे, वैसे कहानी पसंद आए तो आप भी प्रोड्यूस कर सकती हो। नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज़ 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 मना मत करो, सिर्फ एक बार मेरी कहानी सुन लो प्लीज़। काम के बारे में पूछकर मैंने गलती कर दी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फ्री हो ना? प्लीज़। ठीक है, बताओ। हेलो, कहानी सुनाओ। हीरो हीरोइन अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं। फिलहाल मैं हीरो हूँ और तुम हीरोइन। हाँ? ट्रू लव स्टोरी, ठीक है ना? एक्सक्यूज मी। हाय, मेरा नाम विशाल है। यहीं पास के स्कूल से 12th कर रहा हूँ। और तुम? मैं क्यों बताऊं? बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ। क्यों, और कोई काम नहीं है क्या? काम करने के लिए अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। शादी करने के बाद तो काम करना ही पड़ेगा ना। जो भी हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और मेरे नाम से तुम्हें क्या लेना देना है? क्या है, मैं ये देखना चाहता हूँ हमारी कुंडली मैच हो रही है या नहीं। घर वाले तुम्हारे लिए लड़की नहीं देख रहे? कोई होना चाहिए, इसीलिए तो तुमसे लव करना चाहता हूँ। हेलो, तुम समझते क्या हो खुद को? रास्ते पर खड़े होके प्यार से लेकर शादी तक की बात कर लिए और बात की, तब तो तुम सीधा घर ही आ जाओगे। ये क्या बोल रही हो? एक लड़की को इस तरह की बातें रोड पे करनी चाहिए क्या? वैसे आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारा नाम प्रिया है, तुम भी पास के कॉलेज से 12th कर रही हो। मेरा सबसे कठिन सब्जेक्ट साइंस तुमने लिया हुआ है। अपने माँ बाप की तुम एक लौती लड़की हो और तुम्हें भरतनाट्यम बहुत पसंद है। जब तुम्हारा दिमाग खराब होता है तो तुम खुद को रूम में बंद करके रोती हो। तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। ब्रश करने के लिए कोलगेट यूज करती हो, व्हाइट कलर के सोप से नहाती हो और ब्लैक कलर का शैम्पू यूज करती हो और डिओड्रेंट में फॉग न्यू ब्रांड यूज करती हो।
हफ्ते में 2 दिन मंदिर जाया करती हो, गुरुवार को साईं मंदिर और शनिवार को शनि मंदिर। हाल ही में तुम अपने मम्मी पापा के साथ रुस्तम फिल्म देखने गई थी। तुम्हारे मम्मी के बगल में तुम्हारे पापा बैठे थे, तुम्हारे बगल में मैं बैठा था। हम चारों ने साथ में फिल्म देखी थी। ये फिल्म की कहानी है या फिर तुम अपनी ही कहानी बना रहे हो? फिल्म स्टोरी ही है। चाचा, एक स्ट्रॉन्ग सिगरेट और एक स्ट्रॉन्ग कॉफी दीजिए। स्कूल के बच्चों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। चाचा, मैं स्कूल में नहीं हूँ, कॉलेज में हूँ। हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म चलता है। आईडी दिखाऊं क्या? ठीक है, एक ही सिगरेट पीना, ज्यादा मत पीना। थैंक्स चाचा, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। आज से आपके लिए एक सिगरेट कम पिया करूंगा। कितना पीते हो? 2 ही पैकेट। मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी मत करो, जाओ यहाँ से। जाओ, बोला ना। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ ना। क्या कर रहे हो कॉलेज छोड़कर? सिगरेट पी रहे हो? हाँ? नहीं पापा, झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों इतना लटका हुआ है? पापा ने मारा मुझे, इसीलिए नाराज हूँ। ये तो रोज की बात है, इस बार क्या हुआ? घर की टेरेस पे सिगरेट पी रहा था और उन्होंने देख लिया। ओह शिट, तो आगे क्या करने का डिसाइड किया तूने? चाहे कुछ भी हो जाए, छत की टेरेस पे सिगरेट नहीं पीना चाहिए। सही बोला यार। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड के आने का टाइम हो गया, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बाय बाय। बाय। हाय। मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? मेरे पीछे आने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? तुम परमिशन दोगे तो और भी कुछ कर सकता हूँ। हट, तुम्हें एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है? हमारे क्लास में 100 बार बोला गया, तब भी नहीं समझ में आया। तुम्हारे एक बार बोलने से समझ में आ जाएगा क्या? अगर आज के बाद मेरा पीछा किया ना, आई लव यू। चुप रहो। आई लव यू। बस करो। आई लव यू। आई डोंट लव यू, आई हेट यू। तुम चाहे चिल्लाओ या किसी से कह के मुझे पिटवा दो, तो भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, इतना इरिटेट मत हो प्रिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। बाय। जितना जीता था सारा पैसा हार गया, अब क्या करेगा? हे भाई, हाँ, क्या हुआ भाई, नाराज हो क्या? कुछ लॉस हुआ क्या? उसका टेंशन नहीं लेने का भाई, मैंने नया बाइक खरीदा। आओ दिखाता हूँ, आओ उठो ना भाई, आओ।
ये है मेरी फेवरेट बाइक, सॉलिड पिकअप, मस्त ब्लैक कलर की, हाईवे पे मस्त झकास चलती है। मेरे को बहुत पसंद आई। क्यों भाई, है ना बिल्कुल दबंग स्टाइल वाली मेरी बाइक। मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आप क्या बोलते हो, अच्छी है ना? कितने में लिया इस बाइक को? फुल कैश में लिया भाई, 1.5 लाख रुपए में खरीदा मैंने। चाबी दे, एक राउंड मार के आता हूँ। ये लो भाई। छोटे चल, बस आता हूँ थोड़ी देर में, तू यहीं पे रुक। हाँ ठीक है भाई, जाओ। जल्दी आना भाई, मैं यहीं पे रुका हूँ। कितना देर हो गया, अभी तक नहीं आया। भाई नई बाइक, वो देखो बुलेट है। ये चाबी। बीच में कहानी को रोक के चली गई। मिलने को बोला, फिर उसके बाद मिली नहीं। नहीं, थोड़ा बिजी थी, कल मिलती हूँ। ठीक है, थैंक्स। मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ओके, बाय। बाय। हेलो डॉक्टर, मैं विशाल बोल रहा हूँ। जो कहानी मैं उसे सुना रहा हूँ वो सच है, ये बात उसे कभी पता चलेगी या नहीं। कभी वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी और आज मुझे वो पहचानने से भी इनकार कर रही है। ये क्या हो गया? देखो, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगा। पोछा लगाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना कहोगी तो तुम्हें नहला भी दूंगा। खैर छोड़ो, जाने दो। तुम आराम से हमारे बच्चों के साथ खेलना, खाना खाना, घूमने जाना, टीवी देखना, जो करना है वो करना। स्वीट फैमिली, क्यूट फैमिली, हैप्पी फैमिली। नहीं अंकल, आप कुछ मत सोचिए, प्रिया को मैं बहुत खुश रखूंगा। मेरे जैसा प्यार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। वो समझती ही नहीं है मेरी बात को। जब वो घर आएगी ना तो आप उसे समझाना। हे, किससे बात कर रहे हो तुम? कौन है फोन पर? हाँ, और किससे करूंगा? तुम्हारे पागल बाप से कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें इतना समझाया, तुम नहीं समझी तो सोचा अपने ससुर जी से बात कर लूं। क्या बात की तुमने? मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, लेकिन लव में 110% परफेक्ट हूँ। क्या कर रही हो? अरे मारो नहीं। सुनो तो। तबीयत तो ठीक है ना? सच बोलो तो नहीं ठीक है। एक किस दे दोगी तो ठीक हो जाऊंगा। अपने घर पर भी बता कर आए हो? हाँ, बता के आए हो ना। किस दोगी या नहीं? चुपचाप मेरा हाथ छोड़ो।
शादी के बाद तो वैसे भी नहीं छोड़ना है, बस एक किस दे दो प्लीज। एक किस के लिए इतना भाव क्यों खा रही हूँ? दूसरा कुछ थोड़ी ना मांगा है मैंने। मुझे लगता है लड़कियों को ये डर रहता है कि किस करने से वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। क्या कहा? कुछ नहीं। हे, वो देखो, वो शंकर सर ही है ना? तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? पता नहीं। कितना प्यार करते हो? नहीं पता। वैसे मुझे कभी किसी को देख के ऐसा फील नहीं हुआ जैसा तुम्हें देखने के बाद हुआ। शायद यही प्यार है। क्यों प्यार करते हो नहीं पता, कितना प्यार करते हो ये भी नहीं पता, बस देखते ही प्यार हो गया था। फिल्म में भी हीरो हीरोइन को देखते ही प्यार नहीं करता, वो भी ये बात बोलने से पहले बहुत बार सोचता है। वैसे कुछ भी हो, लव को अगर लाइफ से कंपेयर करेंगे तो लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लव की शुरुआत होती है पर कभी ना कभी उसका दी एंड हो जाता है, फिर लव करने का फायदा ही क्या हुआ? जब देखो तब बक 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 करती रहती हो। दूं क्या एक? कुछ नहीं पता है? ये लड़कियां क्या ऊपर से आती हैं क्या? हम यहाँ पैदा हुए तो क्या हम बुद्धू हैं? पता है, जिस लड़की से हम प्यार करते हैं उसकी हम इज्जत करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, जो कहती है वो सुनते हैं, डांटती है तो भी कुछ नहीं बोलते। अब क्या सर पे बैठोगी क्या? तुम जो सोचो करेक्ट है, तुम जो बोलो करेक्ट है। तुम लोगों की तो मैं क्या बताऊं। हिस्ट्री से प्रेजेंट तक, फ्यूचर में भी हम मर्दों ने उन्हें हमेशा अपनी शक्ति और युक्ति में ज्यादा माना है। तुम अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर होके सोचती हो। वैसे भी लड़कियों की पूजा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उन्हें हमेशा अपने दिल से लगा के रखो, ऐसा दुनिया वाले कहते हैं। हम लड़कों से लड़कियां किसी भी काम में नीचे नहीं है, हर काम वो कर सकती हैं, ऐसा बोल के हम उनका हौसला बढ़ाते हैं। हमारी इक्वल है वो, हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं। और पता है क्यों? रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, केयरिंग, लव करते हैं। हे पागल, तुम बोल रही थी ना लव लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को प्यार नहीं किए होते तो तुम कहां से आती? जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को प्यार किया तब तुम इस दुनिया में आई हो। तुम्हारे मम्मी पापा हो या मेरे मम्मी पापा हो या दुनिया का कोई भी लड़का लड़की हो, सबको लव करना पड़ता है। एक बात बताऊं, शायद समझ जाओ तुम, किसी का प्यार जिंदगी में सक्सेस हो जाता है और किसी को नहीं मिल पाता है, और कभी कभी कोई अपने प्यार को जता ही नहीं पाता है, लेकिन प्यार सबको होता है। लव के बिना लाइफ बेकार है। अब इस बारे में मैं प्रवचन देना बंद करता हूं और अपने डायलॉग के लास्ट में मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, तुम्हें अपनी लाइफ से डर है और एक्चुअली में तुम प्यार करना चाहती हो, लेकिन तुम कभी बोलोगी नहीं और करोगी नहीं, बस। हो सकता है, पर लड़के बहुत ही इमेच्योर होते हैं। सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जान से ज्यादा प्यार करते हैं और जिंदगी भर साथ निभाते हैं। प्रिया, प्रिया, कहां जा रही हो? रुक जाओ। इतने दिन से मैं तुम्हें समझा रहा हूं लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करूंगा। इन लड़कियों को हमारे प्यार की कदर कभी नहीं रही है। रुको, दिखाता हूं। अब तो मानना ही पड़ेगा। कल मिलो, बताता हूं तुम्हें। कल मिलो तो सही।
अबे उसे देख। अबे हमको भी भेजना, हम भी मजे लेंगे। छोड़ उसे, पागल, छोड़। मार इसे। ए, सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ? थू! तुम लोग डरपोक लोग, साले दम ही नहीं है। मारने दो उसको। जाओ एक और बोतल लेके आओ। कहाँ है ये?
किसी ने देख लिया तो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे बिना मेरा वहां दिल नहीं लग रहा था, तो तुमसे मिलने मैं यहाँ चला आया। घर से थोड़े ही पैसे लेके चला था, जो यहाँ आने में खत्म हो गए। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। खाने के लिए कुछ लाओगी क्या प्लीज? अरे जल्दी आ जाओ, भूख से जान निकल रही है। हाँ हाँ, आ गई। हम्म। तुम्हारे घर वाले पूछते नहीं है क्या जो इतनी दूर आ गए? छोटी सी उम्र में माँ छोड़ के चली गई, माँ का प्यार मिला ही नहीं। उसके बाद पापा ही सब कुछ है। मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बहुत मारते हैं मुझे। ये उनका प्यार ही तो है। तुम भी तो ऐसा करती हो, मुझे बहुत चाहती हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तड़पाती रहती हो। हे, कौन चाहता है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं चाहती। हाँ, अरे यार, जब देखो तब ये यही बोलती है। ठीक है, प्रूव कर दो, तब मैं मानूंगा। क्या प्रूव करना है? और मैं क्यों प्रूव करूं? ये सब मैं नहीं करूंगी। तो फिर ये मान जाओ कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। नहीं, मुझ में कोई फीलिंग्स नहीं है। तो फिर ये प्रूव कर दो। तुम मुझे टच नहीं करोगे, उसके अलावा तुम जो भी बोलोगे वो मैं प्रूव करूंगी। हाँ? बिना टच किए? हाँ, हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे। जिसकी पलक पहले झपक जाएगी वो हार जाएगा। मंजूर है ना? ओल्ड ट्रिक्स। ठीक है। एक बात जान लो कि बॉडी के मिलन से प्यार नहीं होता है, दिल का मिलना जरूरी है। प्रिया, आई लव यू। पापा ने बहुत मारा क्या? पूरे प्यार से हड्डियां तोड़ दी। चुपचाप जो बोल रहे थे वो सुन नहीं सकते थे क्या? मेरे पापा हमेशा मेरी माँ को मिस करते रहते हैं। उन्हें कभी ये नहीं लगता कि माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन मुझे मेरा प्यार जहां रहता है वहां रहने का मन करता है। उससे मुझे दूरी कभी भी बर्दाश्त नहीं होती है। हेलो। सारे स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर हैं, तो कॉलेज ने छुट्टी दे दी है। सो मैं घर जाती हूँ। वाओ! हाँ? अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। वैसे भी आज कॉलेज की छुट्टी है, तो कहीं घूमने चले हम। मैं ये सब नहीं करती, समझे? ये सब मतलब? ये सब मतलब पार्क, थिएटर और पब में जाना, ये मेरी आदत नहीं। लव का मतलब पार्क, थिएटर, पब में ही जाना नहीं है। एक बार आंखों में आंखें डाल के देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा।
ठीक है, पर सिर्फ आज ही आऊंगी। हाँ, ओह गॉड, यस। मुझे खुद से प्यार करना बहुत पसंद है। मेरे पापा तो मुझसे भी ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी लड़के से प्यार करूंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरे पापा ही सब कुछ हैं। मैं जब पैदा हुई थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। उसके बाद से मेरे लिए मेरे पापा, माँ, भाई, दीदी, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, सब कुछ मेरे पापा ही हैं। इसलिए मुझे प्यार के नाम से सिर्फ और सिर्फ पापा ही याद आते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। मेरे पापा मुझे जितना चाहते हैं उतना ही तुम भी मुझे चाहोगे, इस बात का मुझे भरोसा नहीं। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे सच में चाहते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा मन कभी भी बदलेगा, पर मैं बदल गई हूं और इस बात का मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। लेकिन ये बदलाव मुझे बहुत खुशी दे रहा है। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये सब कब हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जिंदगी में कभी सच्चा प्यार कहीं मिलेगा, लेकिन आज तुम्हारे प्यार पे मैं प्राउड फील कर रही हूँ। पता नहीं ये सही है या गलत। लेकिन मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी हूँ विशाल। I love you. बाहर चल, भैया छोड़ दो, बाहर चल, चल, भैया छोड़ चल, दो, दया करके छोड़ दो। चल, छोड़, नहीं भैया। छोड़ से, छोड़। बड़ी आई। भैया मैं आपके पैसे दे दूंगी भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए। 2 हफ्ते में आपके पैसे दे दूंगी भैया, हाँ दे दूंगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे और तेरी बेटी को
किधर है तेरी बेटी? इसकी बेटी कहाँ है रे? दिख नहीं रही है भाई। ठीक है, बाद में देखूंगा। क्या हुआ? तुम अब तक यहीं खड़े हो? रेस का टाइम नहीं हुआ क्या? या तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए? तो उधार लेना चाहिए था ना? ओह, उधार देने वाले मना कर दिए होंगे ना? मेरे पास भी अब पैसे नहीं है। गहने दे सकती थी, लेकिन वो भी नहीं है। तूने देख लिया ना, मेरे बेटे की उधारी की वजह से आज ये गुंडे मेरे साथ कैसा सलूक करके गए। क्यों? बुरा लग रहा है? तुम जरा भी फिक्र मत करो बेटा, और परेशान भी मत हो। हम पैसे नहीं दे सकते हैं तो मैं और मेरी बेटी वैसा ही करेंगे जैसा वो बोलेंगे। तुम्हें भी अगर पैसा चाहिए तो मांगो, हम कैसे भी कमा के दे देंगे तुम्हें। बस तुम खुश रहना बेटा, तुम खुश रहना। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें आज माँ की कीमत नहीं पता है, लेकिन मुझे एक बेटी की कीमत पता है बेटा, पता है। और तू भी मेरे बेटे जैसा ही है। इस उम्र में तुम मत मरना बेटा, संभल के रहना, संभल के जाओ जाओ। अगर एक हफ्ते के अंदर तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे और तेरी बेटी को
क्या हुआ? अब तक यहीं खड़े हो बेटा? रेस का टाइम नहीं हुआ क्या? अगर हम पैसे नहीं दे सके तो हम दोनों वैसा ही करेंगे जैसा वो बोलेगा। तुझे भी अगर पैसा चाहिए तो मांग, कैसे भी कमा के हम दे देंगे। तुझे माँ की कीमत नहीं पता होगी, लेकिन मुझे एक बेटे की कीमत पता है बेटा, पता है। उसके बाद एक दिन हे हे क्या हो गया प्रिया? रो क्यों रही हो तुम? क्या हो गया बताओ ना प्रिया। मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है। हम लोग कल ही शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ दोबारा कभी आएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। पर मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तुम भी मेरे लिए वेट करोगे ना? बुरा मत मानना प्रिया, तुम जहां भी रहोगी, जितने दिन भी रहोगी, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्रिया, लेकिन हमारे प्यार की खातिर हमें वेट करना पड़ेगा।
इतना ही है। अच्छा है। थैंक्स। मैं सोचकर तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगी। अब मैं निकलती हूँ। हाँ, उस गोडाउन से सब निकाल लिया ना? ठीक है, बाद में बात करता हूँ। भैया, इसमें 10,000 रुपए हैं। संतोष को जो 50,000 रुपए दिए थे ना, बेचारा मर गया। उसकी माँ को जाकर बहुत तकलीफ दी, ऐसा सुना है मैंने। इसलिए वो उधारी मैं चुका रहा हूँ और अभी एक अच्छे काम पे लगा हूँ। हर महीने 10-10 हजार रुपए, 60,000 रुपए 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ भर दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो जो चाहे वो करो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मेहनत करके कमा रहा हूँ। तो राजा ही है ना? ये राजा मुझसे बात कर रहा है? बचपन से पैसा ही सब कुछ लगता था। पैसों के लिए मैं कुछ भी करता था। जुए को ही मेरी दुनिया बनाकर कार्ड्स, रेस, IPL खेल, छोटी बैटिंग से लेकर बड़ी बैटिंग तक सब में ही राज करूंगा, ऐसा मैंने सोचा था। जमीन बेचकर उन पैसों में मजे करूंगा, ऐसा डिसाइड किया था। लेकिन एक माँ के प्यार के सामने ये पैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा एहसास हुआ। मुझे एक बेटी की कीमत पता है बेटा। उस माँ के प्यार को ही ढूंढ रहा हूँ। उस प्यार का एहसास ही अलग है। वैसे मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? मुझे ये बात पता चले कि आप वहां जाकर उस परिवार को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। तुम जैसे राक्षसों को मिटाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसके आगे गलती से भी उनको परेशान मत करना। हर वक्त डबलिंग करते रहने का, 25 लाख लूटने का, लाइफ में सेटल हो जाने का, बस। लेकिन हम वैसे नहीं है, टाइम से ही खेलते हैं।
गैम्बलिंग में हमारा राजा भैया स्टार है। राजा भैया स्टार है। राजा भैया स्टार है। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करूंगा। Anyway, my name is Vishal. I love you, Priya. प्रिया, बेटा वो सुबह ही फॉरेन के लिए निकल गई। प्लीज मुझे अपने दिल से निकाल दो। मेरे दिल में कभी भी लव वाली फीलिंग नहीं आएगी, इसलिए तुम मुझसे कभी भी लव एक्सपेक्ट मत करना। आई एम सॉरी। रुक साइड में रोक हेलमेट नहीं पहना, पता है ना बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर फाइन लगता है। सर बहुत अर्जेंट है सर, प्लीज जाने दीजिए। ए, हमको भी अर्जेंट है लेकिन ड्यूटी नहीं कर रहे क्या? सर मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ आज जा रही है, मुझे उसे रोकना है। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। कौन किसके साथ कहाँ जा रही है, मुझे क्या करना है? बिना जाने उसके बारे में कुछ मत बोलना।
एक आवारा लड़की के लिए पुलिस पर हाथ उठाएगा? रुक तेरी तो जल्दी पकड़ो उसे, भागने न पाए। क्या करूं? क्या करूं? एक बार मुझे वो मिल जाए ना, बस छोड़ूंगा नहीं उसे। मिलेगा सर, कहाँ जाएगा वो? तू खाना खा के सो जा, मैं आता हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हो? आप कौन बोल रहे हो? मैं राजा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो? सर, वो मोबाइल मेरा है। भागते टाइम गिर गया था। कहीं लिफ्ट में आके फंस गया हूँ। बहुत मुश्किल में हूँ। सर सर सर, ठीक है ठीक है। अभी आप कहाँ पे हो सर, बताइए। हाँ, मैं जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, वो लड़की आज देश छोड़ के जा रही है। प्लीज उसको कैसे भी करके रोक लीजिए। मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज।
हेलो प्रिया, कहाँ हो प्रिया? हेलो हेलो प्रिया प्लीज, प्रिया कुछ बोलो तो सही प्रिया। प्रिया, प्रिया मेरी बात सुनो प्रिया, प्रिया कुछ बोलो तो सही प्लीज प्रिया। हेलो। मैं हमेशा के लिए यूएस जा रही हूँ हाँ? और कभी वापस नहीं आऊंगी। नहीं प्रिया, प्रिया ऐसा क्यों कह रही हो प्रिया? प्लीज प्रिया। सर कुछ नहीं है सर। सर प्रिया बताओ तुम कहाँ हो प्रिया? जिद मत करो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, प्लीज ऐसा मत सर, करो मेरी बात प्रिया, तो सुनिए। प्लीज प्रिया। प्रिया अरे उठ। प्रिया मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिया। सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज सर। प्रिया प्लीज, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। प्रिया प्लीज, प्रिया मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिया। प्रिया प्लीज, प्लीज प्रिया, प्लीज प्रिया मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिया। प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा प्रिया। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिया। प्लीज प्रिया मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज प्रिया। आई लव यू प्रिया। ए, छोड़ उसे। जा जा, वो तुझे मिलेगी, जा टेंशन मत ले, जा। तूने किस पर हाथ उठाया तुझे पता नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा तुझे बाद में पता चलेगा, समझा? अगर मेरा प्यार मुझे मिल गया तो उसे मिलाने का कारण तुम ही हो। थैंक यू सो मच। अपन को ये लड़कियां, लव, शादी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने दिन मुझसे क्यों छुपाया तुमने? प्यार करते थे तो दर्द सहना क्या जरूरी था?
बहुत हर्ट किया ना मैंने। आई एम सॉरी। जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या कर गई। मैंने स्टोरी सुनाने के बहाने से तुम्हें समझाने की कोशिश की थी और तुम कितना बदल गए हो तुम। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी कहीं नहीं जाऊंगी। I love you. I love you too.